हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। स्टार कार्ड आया है, तो किसी तरह की मैनिफेस्टेशंस आपकी जैसे पूरी होती नज़र आ रही हैं। वापस से जैसे आपके जीवन में होप्स आती नज़र आ रही हैं। जो भी आप बहुत समय से जैसे दुआएं मांग रहे थे वो पूरी हो रही हैं। जिन चीज़ों पर आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, जो कोशिशें आपकी रही हैं, तो वो पूरी हो रही हैं। एक हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एक हीलिंग आती नज़र आ रही है। इस समय अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में भी हैं अगर, तो भी चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट हो रही हैं। जहाँ पर जो भी एरिया ऑफ लाइफ आपका बिखराव से गुजर रहा है, वहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लव लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होती नज़र आ रही है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। स्टार एक्वेरियस है हमारा कुंभ राशि, 17 नंबर। और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी इस समय, आप किस एनर्जी में हैं। किस एनर्जी में है इस समय, आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। लीजिए आ गया 2 ऑफ कप्स, अपने आप ही आया जंप करके। सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो स्टक सिचुएशंस हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, वो भी कोई ऐसी सिचुएशंस अगर थी जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टबन होकर एक्ट कर रहे थे, बहुत रूड रह रहे थे, बहुत एटीट्यूड के साथ डील कर रहे थे, तो भी वो आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। आप इस समय बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड महसूस कर रहे हो। बहुत तरह के जैसे ड्रीम्स भी आ रहे हो सकते हैं आपको, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ एहसास, कुछ आभास इस समय होते नज़र आ रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो इस समय, ज़्यादा आप बातचीत नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जहाँ पर अपने इमोशंस को भी अभी बयान नहीं कर रहे हो। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लाइफ को लेकर चल रहे हो कि आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ लौटें। जो भी चीज़ें हैं, आपने हमेशा अपनी तरफ से साथ निभाया, हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, अब उनकी बारी है। तो आप बहुत पेशेंस के साथ जैसे वेट कर रहे हो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पार्टनर अचानक से आपको रीच आउट करें। एक कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह का अगर कोई कार्मिक लूप था, जो सेपरेशन का लूप था, जिसमें आप लोगों का रिश्ता कंप्लीशन में नहीं आ रहा था, या ऑन एंड ऑफ के एक लूप में घूम रहा था, बार बार चीज़ें मिलना बिछड़ना चीज़ों में जा रहा था ये रिश्ता, तो वहाँ पर भी रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ये लौट रहे हैं आपकी तरफ, और अब आपको भी समझना चाहेंगे, इस रिश्ते को भी समझना चाहेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर तो यही एनर्जीज़ हैं कि आपका रिश्ता कंप्लीशन में जा रहा है, कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं, लेकिन इस समय आपके लिए अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनकर चीज़ें कीजिए, और जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो सोचोगे वो क्रिएट करोगे। सो अच्छा सोचिए, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतरी के लिए होती नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर राशियाँ सभी आ गई हैं, वर्ल्ड है तो 2 नंबर की वाइब्रेशन है। फरवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से, और 3 भी है, मार्च भी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। यूनियन का साइन है यहाँ पर, यूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। जैसे डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको न्याय देती नज़र आ रही हैं। जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, टेम्परेंस है। जो भी इम्बैलेंस आया हुआ था इस रिश्ते में, जो सेपरेशन था, वहाँ पर कुछ ना कुछ भाग्य आपके फेवर में डिसीजन लेता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये कह लीजिए किसी तरह का बीच का रास्ता या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं।
आपको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। अगर पास्ट में ये बिल्कुल भी नहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके रख रहे थे या बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल भी हो रहे थे ना, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, कंप्लीशन में आना चाहेंगे। जिस डिस्टर्बेंस से, जिस इम्बैलेंस से रिश्ता गुजरा है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। तो यहाँ न्याय, डिवाइन एनर्जीज़ आपको दे रही हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो जस्टिस हो रहा है। इनको भी किसी तरह का कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, इनकी लाइफ में भी चल रही हैं। यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि आई है स्ट्रांगली। यहाँ एरीज राशि भी स्ट्रांगली थी, एक्वेरियस एंड एरीज, मेष और एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी, क्या किस एनर्जी में है अभी, किस एनर्जी में है अभी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से आ गया। किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी में है आपके लिए? क्या एनर्जीज हैं? राशियां तो सभी आ गई हैं, सारी राशियां आ गई हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 7 है, 14 है। हाँ, 14 की एनर्जी ज़्यादा है, 5 की, 555 आया है, 10 की वाइब्रेशन है, डबल 10 है। किसी तरह का कंप्लीशन है, किसी साइकिल का, किसी तरह की कुछ सिचुएशंस कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये इनकी लाइफ गुजर रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है इनकी लाइफ में और आपके लिए 14 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर या 7 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या एनर्जीज में है इस समय? काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन है, अपने किए का पछतावा यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही एक अकेलापन है, जो इन्होंने चॉइसेस की हैं उनके होते हुए भी ये पूरी तरह से जैसे अकेले हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। जो भी ये पास में आपसे दूरियां बना गए थे, आपको गोस्ट कर गए थे, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दे दी इन्होंने, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हैं। कभी पॉजिटिव इमोशंस तो कभी एकदम आपको डिप्रेशन में डाल जाना, कभी वापस लौटना, कभी वापस चले जाना। वो जो इन्होंने एक फ्लक्चुएशन रहा है आपके इमोशंस के लिए, बहुत ज़्यादा भारी रहा होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता होगा वो फेज़ आपके लिए पार करना। तो उन इमोशंस को अभी ये समझ पा रहे हैं, उन एक्शंस को ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा आपको एक तकलीफ़देह दौर से गुजारा है, मतलब आपको किस डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरना पड़ा है इनके कारण। किसी का डर हो सकता है, परिवार का डर हो सकता है, जिस वजह से ये इस तरह की एनर्जीज़ में रहते हों, जहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बट अभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में नज़रें बनाकर रख रहे हैं। इस समय की एनर्जीज़ इनकी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं एंड बहुत इमोशनल हो रहे हैं। देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आप अभी कैसे हो, आपने मूव ऑन किया है, आप इनका वेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, दुखी हो, आपके क्या सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स है उस पर किस तरह के स्टेटस आ रहे हैं, किस तरह की पोस्ट आ रही हैं, हर चीज़ों पर नज़रें बना रहे हैं। और जहाँ जहाँ जितना आपको आप पर नज़रें रख रहे हैं उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर भी हो रहे हैं, पोजेसिव भी हो रहे हैं और एक अलग तरह का आपके लिए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी वाली या एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वाली एनर्जीज महसूस करें कि आपको खोना नहीं है। बट अब वही सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, क्या करें। इन्होंने इतना कुछ चीज़ें ख़राब कर दी कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। और जैसे यहाँ पर ना डिवाइन इनको बहुत चीज़ों का एहसास कराता नज़र आ रहा है। ये जो एनर्जी शिफ्ट है या एक डीप रियलाइजेशन है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं जहाँ पर ये
जो इनके आँखों पर अगर पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ पर ये एक इल्यूजन में जी रहे थे, भ्रम में जी रहे थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे या मैनिपुलेटिव रहे हैं, माइंड गेम्स में चलते रहे, वहाँ पर उन एनर्जी से जैसे बाहर निकले हैं, रियलिटी से कुछ सामना हुआ है, कुछ चीज़ों को समझ पाए हैं कि अब ये आपके साथ यूनियन में आना है, आप इनकी डेस्टिनी का एक हिस्सा हो, इस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। यहाँ 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर टेम्परेंस है, शिव और शक्ति, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आपके साथ ही लाइफ है, फ्यूचर है, इस चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। और जितना महसूस कर रहे हैं उतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपने किए पास्ट के जो भी इनके एक्शंस रहे हैं। बोल्ड वे में एक्शन लेना है आपके लिए, किसी तरह का एक्शन लेंगे, अपना कंट्रोल लेकर आपकी तरफ बढ़ना है। इन्हें बिल्कुल अगेन रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं। अब इस चीज़ का रिग्रेट है कि क्यों इन्होंने एफर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया, वही है कि सब बिखर गया, सब खराब हो गया, कैसे बैलेंस लाएं। अगेन टेम्परेंस है एंड 6 ऑफ कप्स है, आप ही की तरफ लौटना है, वापस लौटना है आपकी तरफ। इमोशंस बहुत हाई हैं, बीती बातें, बीती यादें, मेमोरीज़, आपका प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका जो भी आपका आपने इमोशनली या अदरवाइज़ इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, जो भी आपका टाइम दिया है, आपने सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, इनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। और वो चीज़ों को जितना महसूस कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया इन्होंने ऐसे। बट एक बोल्ड एक्शन है और वापस से अगर अट्रैक्शन हट गया था या किसी फियर या सोसाइटी के चलते ही आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में, आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। 10 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फियर में हैं, ट्रैप्ड हैं, परिवार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है यहाँ पर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये कंप्लीशन में आने से इन्हें रोक रही हैं। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी का दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोग इन पर डाल कर रख रहे हैं और नज़रें बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं इन पर कि ये केयरफ्री वे में कोई एक एक्शन भी नहीं ले सकते, कोई एक एक्टिविटी कुछ भी अपनी तरफ से केयरफ्री वे में नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके लिए क्लियर स्टैंड लेना है, कैसे ले, क्या करें, एक फियर की एनर्जीज़ है, एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट लवर्स हैं यहाँ पर। आपके साथ जो गहरा रिश्ता है, जो प्यार आपने दिया है, जो साथ आपने दिया है, या जो साथ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, इमोशंस शेयर किए हैं, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं। चाहे परिस्थितियाँ जितनी भी चैलेंजिंग हो, चाहे वेटिंग एनर्जीज़ में ही है इस समय, लेकिन आपके साथ कंप्लीशन में आना है। ट्रैप्ड हैं, फियर है, एंग्जाइटी है, फैमिली प्रेशर है, बहुत अकेले हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा बिखराव है। लवर्स अगेन आ गया ना, जो ये पास्ट में कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ऑन एंड ऑफ रख रहे थे, आपको फेस नहीं कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए क्लियर नहीं थे, तो अभी इनको उस चीज़ की क्लैरिटी आ गई कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप इनके सोल मेट, सोल लवर, लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ ही अपना जीवन देखते हैं। और जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे, जिस तरह से आप इनको प्यार देते थे, वो इन्होंने किसी के साथ कभी महसूस नहीं किया है। वैसा बॉन्ड, वैसा इमोशनल सपोर्ट या कंफर्ट इन्होंने किसी के साथ नहीं महसूस किया है। बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन भी है इस समय, बहुत ज़्यादा रोमांस भी है, एक अट्रैक्शन है, एक अटैचमेंट है। आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ ही रीयूनियन में आना है। ये जो पूरी तरह से एंडिंग करके चले गए थे ना, रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया था, वापस अब रीयूनियन में आना है। 2 ऑफ कप्स भी आ गए यहाँ पर, सेम कार्ड, ये वाला कार्ड 2 ऑफ कप्स है। सो जो एंडिंग्स लाए हैं ना, जो प्यार की बलि चढ़ा दी इन्होंने अपने कुछ परिवार या कुछ और रीज़न से, जो इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था, वहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं। जो रीज़न्स देकर ये रिश्ता तोड़ कर गए थे, ये वापस रीयूनियन में आ रहे हैं, आपके साथ
एक नई शुरुआत करनी है, अपनी गलतियों का भी पछतावा है इस समय। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है ना इस समय इनको अपनी लाइफ में। जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे या जिन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, वहीं किसी तरह का धोखा खाए हैं, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, किसी तरह के सच का सामना हुआ है या कुछ इल्यूजन इनके टूटे हैं, भ्रम टूटे हैं कि ये अब वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत करनी है, क्लैरिटी देनी है और एक क्लियर कट वे में आपके लिए स्टैंड लेना है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर बहुत नज़रें बनाकर रख रहे हैं इस समय, और दिन रात आपकी बातें ही इनके दिल दिमाग में हावी हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। ये जो दूरियां आ गई हैं ना, जो डिस्टेंस आ गया है, या इन्होंने भी स्पेस ही लिया हुआ था, वहीं पर इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास हुआ है। डिवाइन को जैसे सरेंडर किया हुआ है, कह लीजिए डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आई हैं कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, टूटा हुआ महसूस करें, जहाँ आपके प्यार की वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट में गए हुए हैं ये पूरी तरह से, लेकिन जो नो कांटेक्ट में गए हैं वहीं पर ये बहुत चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं और बहुत चीज़ों का रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, जो सेपरेशन है वो एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। टेम्परेंस अगेन आ गया, सेम कार्ड, बैलेंस आ रहा है। जो भी इम्बैलेंस कन्फ्यूजन में थे ना, उससे बाहर निकलेंगे, जो जगलिंग सिचुएशन है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं, सारा समय, दिन रात 24 घंटे आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। एक इंटेंस फीलिंग्स हैं, एक डीप रियलाइजेशन है, और जो दर्द, जो तकलीफ़ आपको दी है इन्होंने, उस चीज़ की तकलीफ़, उस चीज़ का दर्द अभी महसूस कर पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, फ़िक्रमंद हो रहे हैं, आपके लिए प्यार, इमोशंस वापस लौट रहे हैं। जो ईगो में ये डील करते हैं, जो एटीट्यूड में रहे, जो कठोरता से आपके साथ इन्होंने पास्ट में अगर कुछ भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ एक स्टेबल वे में बढ़ना चाहते हैं। जिन भी रीज़न से ये आपको स्टेबिलिटी या फ्यूचर या सिक्योर फ्यूचर नहीं दे पा रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर ये अभी उन चीज़ों के लिए जैसे फाइनली खुद को रेडी कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय इनके, तो इमोशंस ही बहुत हाई हैं, स्टक हैं, हैंगमैन वाली एनर्जी है, तो परिवार का बहुत कंट्रोल हो सकता है इन पर, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए। सेम कार्ड आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आपको खोना नहीं है, नज़रें आप ही पर हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट देनी है। सोसाइटी, समाज या कुछ और फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से रिश्ता टूटा हो, पॉज में चला गया हो, बट अब ये अपनी तरफ से स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे और ये रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ बिल्कुल आप लोगों का साथ दे रही हैं। यहाँ वर्ल्ड है, 2 ऑफ कप्स है, साथ में यहाँ पर स्टार है, यहाँ टेम्परेंस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लवर्स है। तो यूनिवर्स आप लोगों के सपोर्ट में है कि ये चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, उससे भी आपका रिश्ता बाहर निकलेगा, यूनियन की तरफ जाएगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा। ये देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। क्या रहेगा आने वाले समय में, किस एनर्जी में रहेंगे? जो एंडिंग्स हैं, जो एंडिंग्स में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली है, लेकिन इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आता नज़र आ रहा है। यहाँ पर फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पर डेथ कार्ड है, टावर है, और ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो और जजमेंट है। वेटिंग एनर्जीज़ को एंड करने के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ होंगी जो आप लोगों के लिए सही नहीं है, आप लोगों के साथ जिस कारण से अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस का शिकार हुए हो आप लोग, आपके साथ धोखा हो गया, गलत हो गया, छल हो गया, कपट हो गया, कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए,
जो आप सेपरेशन में गए हो वहाँ पर न्याय आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, और उसके लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है ताकि आप रीयूनियन में जा सकें, कंप्लीशन में जा सकें। तो जजमेंट टाइम है, वेटिंग एनर्जीज रहेंगी, स्पाइंग की एनर्जीज भी हैं, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो रही, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। दोनों सेम कार्ड है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, न्यू बिगनिंग है। बट इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, झगड़े, सब चीज़ों से इन्हें गुजरना पड़ेगा। काफ़ी सफरिंग है इनके लिए, बट आपके साथ एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग वापस से चीज़ों को आगे ले जा पाओगे, एक दूसरे को हील कर पाओगे, सपोर्ट कर पाओगे, साथ निभा पाओगे। तो थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर नंबर कहें तो 1 की एनर्जी है, 7 की, 8 की एनर्जीज़ हैं। तो 8 नंबर, 17 डेज़, 20 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ, 5 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 11 डेज़। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।